आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत कब किया जाता है, इसका महत्व क्या है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है तथा इस व्रत की कथा क्या है। हर साल सुहागिनें पति की लंबी उम्र के लिए ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियां अपने सुहाग के उत्तम स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत करवा चौथ जितना ही फलदायी माना जाता है। विवाहित महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का दिन त्योहार के समान विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है। भारत के कुछ राज्यों में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को भी रखा जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की जाती है, क्योंकि बरगद को त्रिदेव का वास माना जाता है। मान्यता के आधार पर स्त्रियां अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं। अब हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान के बाद सुंदर आभूषण और वस्त्र पहनकर वट यानी बरगद के वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखकर विधि विधान से पूजा करती हैं। कच्चे दूध और जल से वृक्ष की जड़ों को सींचकर वृक्ष के तने में 7 बार कच्चा सूत या मोली लपेटकर यथाशक्ति परिक्रमा करती हैं। लाल वस्त्र, सिंदूर, पुष्प, अक्षत, रोली, मोली, भीगे हुए चने, फल और मिठाई सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा के सामने अर्पित करते हैं। साथ ही इस दिन यमराज का पूजन भी किया जाता है। पूजा के उपरांत भक्तिपूर्वक हाथ में भीगे हुए चने लेकर सत्यवान तथा सावित्री की कथा का श्रवण या वाचन किया जाता है। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था सावित्री। जब उसकी विवाह योग्य उम्र हो गई तो उसके लिए वर की तलाश की गई, लेकिन कोई भी योग्य वर नहीं मिला। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने सावित्री को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र था जिसका नाम था सत्यवान। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसको चुन लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। वह 1 वर्ष के बाद ही मर जाएगा। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही चयन करती हैं। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर के साथ रहने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे नज़दीक आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल में चला गया। साथ में सावित्री भी चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान
लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान कर दें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को ये वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बरगद के पेड़ के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से महिला के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है, और आता भी है तो वह टल जाता है। जिस प्रकार सावित्री को अखंड सौभाग्य मिला, भगवान वैसा ही सौभाग्य सबको दे।